रहमानिर्रहीम 26 फैमिलीज के लोग थोड़ा आगे भेज दें, कुछ जगह खाली है फैमिलीज में, और मर्दों को भी इस तरफ भेज दें, उल्टे हाथ पे जगह खाली है अभी कुछ वॉलंटियर्स या इधर भेज दें, जगह है, और फैमिलीज अगर आ रही हो तो आगे भेज दिएगा, जगह है। 26वीं रमज़ान मुबारक की सहरी की तैयारियां जारी हैं और आप देख सकते हैं मेरे सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 26वीं रमज़ान मुबारक की सहरी की तैयारियां जारी है और आज की सहरी में है चिकन का मिक्स वेजिटेबल पुलाव, उसके साथ साथ पापड़ की वजह से बेशुमार कोल्ड ड्रिंक भी दी गई है जो कि आज हमारे मेहमानों में सर्व की गई थी। और आपको बताते चले ये JDC गुज़िश्ता 10 सालों से इंसान की खिदमत में मसरूफ़ है और ये एक शोबा इसमें काम करे। इसके अलावा 81 राइज और शोबे इसमें डायलिसिस सेंटर है और इसके अलावा ओल्ड एज होम, ऑर्फनेजेस वगैरह सब शामिल हैं। आप देख सकते हैं, आगे बढ़े, JDC को सपोर्ट करें। अगर आप हमारे इंटरनेशनल कस्टमर इंटरनेशनल ओनर हैं तो www.jdcwelfare.org पे हमें निफ्ट के गेट पे और एहतसाब का UBS के गेट पे थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर लोकल कस्टमर है तो हमारा फ़ोन नंबर है 0213-634-1059 पे कांटेक्ट करें। हमारा नुमाइंदा के घर पे आएगा, आपसे रकम वसूल करेगा और आपको रसीद प्रोवाइड करेगा। तमाम तक तैयारियां बहुत स्पीड से जारी है। अब से कुछ ही देर में सहरी स्टार्ट हो जाएगी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे वॉलंटियर्स भी आए हुए हैं। दुआ करते कह रहा था उनकी तौफीकात में इजाफा करें। बहुत तेज़ी से कोल्ड ड्रिंक, बहुत तेज़ी से खाने का हमारा शुरू हो चुका है और एक एक थाल में 2 कोल्ड ड्रिंक है जो कि 2 बंदों को सर्व की जाएगी। 26वीं रमज़ान मुबारक की सहरी है और बहुत बड़े पैमाने पे आज चिकन मिक्स आज की तकरीब का भी आगाज़ हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह 26वें रमज़ान की सहरी में हम दाखिल हो चुके हैं। रिकॉर्ड करना ही है भाई, आप लोग सामने से हटे यार। पूरी दुनिया में किसी भी रोड पर तो फिर आपकी वजह से वो भी हेलो, सबसे बड़ी अवामी सहरी में आज आप 26वीं सहरी यहाँ करेंगे। आज की सहरी का एहतमाम भी ट्रिपल ए एसोसिएट की जानिब से है। मैं गुजारिश करूँगा आप हजरात को यहाँ कैमरे वाले साइड को जाए ताकि हमारा कैमरामैन वहाँ से कवर कर ले, और जिन जिन हजरात यहाँ से बाइक लेके जा रहे हैं अपना उस तरफ कर लें, इधर आ जाए बाइकों के पास ताकि मिनिस्टर साहब के साथ एक तस्वीर हो जाए। हम अपनी आज की बस में मोहम्मद साजिद जोकियो साहब, मिनिस्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, नूर हुसैन जोकियो एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची और दीगर मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहते हैं। फवाद साहब मारूफी के और दीगर मेहमानान गिरामी यहाँ मौजूद है। मैं गुजारिश करूँगा मिनिस्टर साहब से खड़े हुए हैं सर, तो एक तस्वीर जिन लोगों की बाइकें हैं उनके साथ आप लोग अपनी बाइकों के साथ खड़े हैं। फिर मैं बताता हूँ क्या उस तरफ अच्छा वहाँ आ जाए भाई, जिनकी उधर देख लीजिएगा, आप उधर देख लीजिए, जिसकी बाइकें भाई वाले भाई भाई आपकी सामने मैं बना लूँ थोड़ी सी, आप लोग दे दोगे मैं अपने बंदों को यार आगे जाओ, आप आगे सर, आप आगे जल्दी से। मिनिस्टर ऑफ सिंध जनाब नासिर जोकी सर हमारे साथ मौजूद है आज की इस बज़म में और 26वीं रमज़ान मुबारक की सहरी में शामिल है हमारे साथ। आप ज़कात बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा आप हज़रात बैठे थे, मैं आपसे भी सर बैठिएगा। आप लोग जिन लोगों की बाइकें आप लेके चले जाएं, बाइकें उधर ले जाएं
प्लीज निकाल लें। ऐसे धक्का लगे आपने जिसकी बाइक है जिस चीज़ की है खाली है? आपकी है, एक मिनट वो बता। ये बात सुने पहले इस हाथ उल्टे हाथ पे ले जाए यहाँ से पहले जगह बस बनाएं। जिसकी बाइक है उसको बोलना लेके जाए कोई और नहीं एक मिनट बेटा, जिसकी आपकी एक मिनट, एक करके भाई आप लोग बैठ जाए यार ताकि काम शुरू हो। दानियाल साहब किधर है? दानियाल साहब पहले मुझे शुरू नहीं करें। एक सेकंड एक मिनट। दानियाल वो किसी है? एक सेकंड ये क्या बोले, ये आपकी है, पहले वहाँ जाए वो बुला के। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है मिनिस्टर ऑफ सिंध जनाब नासिर चौकी साहब। आप ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मिनिस्टर हैं सिंध के। दो बाइकें जो एक्स्ट्रा अंदर खड़ी करवा लिया जी ठीक है, ये वाली दोनों ले जाओ। आप लोग बैठे आ जाए। हम अपनी आज की इस सैरी में ट्रिपल ए एसोसिएट के सरबराह जनाब कर्नल रिटायर्ड शहजाद कियानी साहब और वजाद साहब को खुशामदीद कहते हैं। बेटा कुर्सी लाओ, बेटा कुर्सी लाओ। दानियाल भाई प्लीज यार कैमरे में भाई हेलो ये दोनों प्लीज इधर आओ बेटा, ये निकाल भाई भाई ये मोबाइल जिन जिन की मोटरसाइकिलें आज कुरान में ये की उठा यहाँ से ले लें। हाँ मैं जा रहा हूँ था, अंदर आ जाओ। एक ये भी है बस ही, दो अंदर ले। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं जो जेडीसी की जानिब से भाई यार यहाँ पर रश अब आगे मत आने दें, इधर जगह फुल हो चुकी है। भाईजान अब पीछे की तरफ बैठाए, पीछे की तरफ वॉलंटियर्स इधर ये इधर आ जाए, उल्टे हाथ पे भेजे गली में बैठाए और पीछे से रोकिए, मस्जिद मत आने दें। जरा वहां पर किसी वॉलंटियर को बोलो मस्जिद आगे नहीं आने दें, इन लोगों को जो आ गए उनको उल्टे हाथ पे भेजते गली में जगह है, बल्कि इधर भी कुछ जगह बची है, यहाँ भेज दो सजा कुछ लोगों को इधर भेज दो। अच्छा मैं आप तमाम लोगों को बता दूं ट्रिपल ए एसोसिएट की जानिब से 30 मोटरसाइकिलें दी गई थी रोजगार स्कीम में नई। आज दिन में कुरानदाजी हुई है, उनके जो सरबराह आए थे उन्होंने अपने हाथों से 30 के 30 लोगों के नाम निकाले, जिन लोगों के निकले उनको यहाँ से मोटरसाइकिलें शाम से दी जा रही है। 10 रक्शे थे नए, वो थे एडी मलिक साहब की जानिब से, एडी रियल एस्टेट की जानिब से, उसकी कुरानदाजी भी दिन में हो गई है। जो लोग आ रहे हैं उनको रक्शे उनके हवाले किए जा रहे हैं। 5 मोटरसाइकिलें थी अल बकी बिल्डर की जानिब से, उनकी कुरानदाजी भी हो गई है, जो लोग आ रहे हैं उनको दी जा रही है। उसके अलावा 5 मोटरसाइकिलें थी फातमी बिल्डर्स की जानिब से, उनकी कुरानदाजी भी हो गई, हमारे पेज पे मौजूद है देख लें, और लाइव कुरानदाजी है, जो लोग आ रहे हैं उनको दी जा रही है। 4 रक्शे थे उमर भाई की जानिब से, वो भी उनको दिए जा रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं। उसके अलावा जो नाम निकले वो हमारे इदारे की तरफ से दिए रक्शे, वो भी उनको दिए जा रहे हैं। और हमारे दरमियान यहाँ पर साजिद जोखियो साहब मौजूद हैं, सोशल वेलफेयर के वजीर हैं सिंध के और बहुत एक्टिव हैं। मैं इस वक्त सबसे पहले गुजारिश करूंगा कामिल खान साहब से आए, नाते रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। और मैं कैमरामैन हजरात से बोलूंगा यहाँ से रश हटा लें। आप हमारे कैमरामैन हैं, इधर हो जाए, इधर हो जाए, बस एक कैमरा पीछे पब्लिक को नजर नहीं आ रहा, हट जाए भाईजान, हम दे देंगे तस्वीर यार। भाई सज्जाद आगे भेज दो, 50 लोग आ सकते हैं आगे यहाँ पे, हम देंगे आपको, हम आपको देंगे, बैठने तो बैठे हम दे देंगे, बैठेगा ना हम आपको दे देंगे तस्वीर। अच्छा भाई मैं गुजारिश करूंगा कामिल खान साहब से नाते रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। 50 लोग आगे भेज दो, इमरान 50 लोग भेज दो, यहाँ जगह है। हाँ बच्चे मौलाना सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल मौलैनि व फ़ख़रैनि
सय्यदुल कौनैनि वल्थक़लैनि वल्फरीनि मिनल आमालि मुल्तहामि मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूं सबसे पूछे हुस्न मुस्तफा का हुस्न कैसा है, कोई यूं सबसे पूछे हुस्न मुस्तफा का हुस्न कैसा है। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे शहर का एक बहुत ही जबरदस्त बच्चा है, बहुत प्यारी आवाज है और जो इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में बहुत आगे जिसको देख रहे हैं, इस वक्त हर चैनल पे आपको नात पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हमजा अली राशिद साहब। छोटे हैं लेकिन आप इनकी आवाज देखिएगा और कितना अच्छा पढ़ते हैं किस तरीके से। मैं अपने वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा, 50 लोगों की जगह यहाँ पर है आगे, अगर भेज देंगे, जगह खाली है, यहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी थी हमने हटाई है, पहले यहाँ भेज दें 50 लोग। मैं गुजारिश करूंगा हमजा अली राशिद साहब से कि आए और नाते रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश
नाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम्मा दीवाना सुभान अल्लाह। एक साहब ने पेन का तोहफा दिया इस बच्चे को, हमारे इदारे की जाने से 10,000 रुपए कैश भी आपको मिलेगा। अभी बहुत अच्छा पढ़ा, शाबाश। मैं गुजारिश करूँगा वॉलंटियर से, इधर तकरीबन 50 लोगों की जगह है, भेज दें आगे। आ जाए आने दें जगह, तो बेटा पीछे हट जाओ। आ जाए बेटा, इस बच्चे को 10,000 रुपए कैश दें नाम। आ जाए भाई, आ जाए बैठने दो, आने दो और लोग भेज दो आगे। इस बच्चे 100 रुपए बनी हुई है। मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा, सर हमने एक छोटा सा एक 4-5 शेरों का एक तराना बनाया, वो आपको सुनाते हैं, आपका किताब करवाते हैं, ठीक है? आधे जगह है आगे, बस भाई इसके बाद रोक देना पीछे से। हाँ भाई, जल्दी आ जाओ। इधर आ जाए, हो गया लेकिन आज क्या हालत हो गई है लोगों के पास अपने घर की अफतारी करेंगे, दूसरों क्या कैसे करेंगे? खुशकिस्मत है बन जाए, खुशकिस्मत है बन जाए जो आगे हो मेहमान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। खुशकिस्मत है बन जाए जो आगे हो मेहमान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। घरों को अपना जो बनाए ऐसा दस्तरखान है, लोगों में उल्लत जो बनाए ऐसा दस्तरखान है। सब मुस्लिम एक यहाँ से होता है ऐलान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। जो गुर्बत के मारे रोजाना भूखे सो जाते हैं, सहरी में जो रोटी को आंसू में डुबो कर खाते हैं, उनके लिए नेमत बनकर आया माहे रमजान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। रोशनियों का शहर तुम्हारा जगमग जगमग करता है, सारा साल जो सोचा नहीं इस दस्तरखान पे मिलता है। नाम भी जिनका सुना नहीं मिलते हैं वो पकवान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। इस होटल में उस होटल में लोग तो खाना खाते हैं, ऐसे बहुत से उनमें हैं जो फाके से रह जाते हैं। भूल गए वो आगे यहाँ महंगाई का तूफान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान।
सबने गलत साबित कर दिया उस बयानिए को, जो बयानिया एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर रहा था। तेरी जबान ये, तेरा मजहब ये, तेरा मसलक ये, तेरा मसलक ये, नफरत का बयानिया खत्म, मोहब्बत का बयानिया इस दस्तरखान पे शुरू, और पाकिस्तान का बयानिया मोहब्बत का बयानिया। हम आज 26वीं शहरी में वजीर बराए सोशल वेलफेयर, यानी जिस इदारे से रजिस्टर्ड हमारी एनजीओ और सिंध में काम करने वाली तमाम एनजीओ हैं, उसके वजीर, उसके बड़े, उसके सरबराह जनाब साजिद जोकियों साहब को खुशामदीद कहते हैं। और ये इतनी मुतहर्रिक शख्सियत है कि हम देख कर आए गडाफ में और मुख्तलिफ जगहों में जहाँ जहाँ ये जिस अरसे में रहे मिनिस्टर, इन्होंने वाकई वहाँ पे काम किया है और लोगों की जो बहुत बदहाली थी जिन इलाकों में, वहाँ पर ये खुशहाली लेकर आए। अभी भी ये उस नौयत के स्कूल बनवा रहे हैं उन इलाकों में। हमने अपने पेज पर तस्वीरें डाली कि यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में इस लेवल के स्कूल बन सकते हैं। सारा सामान अमेरिका से आया है, पूरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अमेरिकन अंदाज में हमने विजिट किया है 5-7 तकरीबन दिन पहले। और हम अभी डायलिसिस सेंटर पे भी काम कर रहे हैं, इन्होंने बड़े खूबसूरत अस्पताल बनाए हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं गडाफ में और दीगर इलाकों में। और मैं गुजारिश करूँगा साजिद जोकियों साहब से कि आज 26वीं शहरी में आए हुए मेहमानों से खिलाफ करवाएं। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा मजीद किसी को अंदर ना आने दें, बाहर रोडों पर कालीन बिछा लें और तीनों तरफ से अब किसी को मजीद आगे नहीं आने दिएगा, जगह बिल्कुल भी नहीं है। जनाब साजिद जोकियों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफर भाई, वाकई आपने कमाल कर दिखाया है। और जो मैंने मुझसे आपने बात की थी कि यहाँ पर इतने लोग जमा होते हैं, बड़ा इतने बड़े क्राउड को मुंह देना बहुत बड़ी बात है। और जेडीसी जिस तरीके से काम कर रही है और वो जेडीसी पूरे कराची के अंदर, हेल्थ के अंदर हो या किसी और जगह पर हो, तो वो अपने तरीके से जो काम कर रही है। मुझे डायलिसिस सेंटर जो दिखा है, मुझे मज़ा आ गया डायलिसिस, क्योंकि जो गरीब एक आदमी है वो जब किडनी उसके फेलियर हो जाते हैं, घुटने उसके काम करना छोड़ देते हैं, तो वो डायलिसिस करवाना उसके लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि उसका इलाज जो है, ट्रीटमेंट जो होती है वो बड़ी कास्टली होती है। तो वहाँ पर ये जफर भाई काम कर रहे हैं, जेडीसी जो काम कर रही है वो बहुत आला काम कर रही है, जो 3-4 महीने यूनिट से घूमे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है, क्योंकि आज बड़ी रात है, 26वीं रात है, बहुत बड़ी रात है। और इतने लोगों को अगर आप सहरी करवा रहे हो तो इंशाअल्लाह ताला इसमें से हज़ारों लाखों लोग जो है वो किसी न किसी की रब जरूर सुनेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये जेडीसी और भी आगे बढ़ेगा। और उम्मीद उनके साथ के ऐसे लोग, ऐसे गरीबों के हमदर्द लोग अगर इस तरीके से काम करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आपने रोजगार की बात की, रोजगार के हवाले से रक्षों की बात की, आपने बाइक की बात की, तो ये अगर किसी शख्स को अगर रोजगार पर आप लगा दे, 10 वो शख्स नहीं है, 10 खानदान है, वो 10 खानदान जाकर रोजगार करेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाब है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बजाते खुद कुछ भी नहीं कर सकती, मगर ऐसे जफर भाई जैसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट की सपोर्ट भी होती है और दूसरे अदारों की सपोर्ट होती है, तो यकीनन आगे लोगों की खिदमत हो सकती है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जेडीसी को और इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ, इन दुआओं के साथ वो इंशाल्लाह ताला आगे और भी बढ़ेगी और इस तरीके से खिदमत करती रहेगी। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जोकियों साहब। हमारे साथ मारूफ टीवी एंकर जनाब फवाद साहब मौजूद है, गुजारिश करूँगा 2 अल्फाज अगर सब। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब। जेडीसी से जो रवाबित हैं, जो मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो ये नए नहीं हैं। मैंने ये तमाम तर सफ़र देखा है जेडीसी का, जिस तरीके से अनथक मेहनत की है ना सिर्फ जफर अब्बास साहब ने, बल्कि इनके साथ इनकी पूरी टीम है, जिनको अक्सर औकात हम ये देख रहे होते हैं कि दिन के 24 घंटे, यानी कि अगर आप रमज़ान के नयाम की बात करें तो अगर आप देखें तो एक तरफ जहां सेहरी का इतना बड़ा एहतमाम हो रहा है, तो यकीनी तौर पर इसके लिए कई घंटे दरकार होते हैं कि इसकी तैयारियां की जाएं। और जब ये आप लोगों के लिए सेहरी का इंतजाम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी
पूरे भरपूर तरीके से इसको मैनेज करना, और ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद जब भी इनसे अगर सुबह रब्ता किया जाए तो पता लगता है कि कभी किसी और काम के लिए ये तपदो कर रहे हैं, कभी पता लगता है कि किसी और फलाही काम में ये कोशा है। तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि किस तरीके से ये इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े फलाही इदारे को मैनेज कर रहे हैं। तो मैं यही दुआ करूंगा जेडीसी के लिए और तमाम तर जेडीसी के लिए जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो तमाम तर वर्कर्स हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तिकामत दे, मजीद हिम्मत दे। और जिस तरीके से साजिद जोकी साहब ने मेंशन किया कि खुद जो है वो सरकारी इदारे भी अब अप्रिशिएट करने लगे हैं कि इस तरीके से ना सिर्फ जेडीसी बल्कि और जो दीगर इदारे हैं वो जो ये काम काज कर रहे हैं, इसमें यकीनी तौर पर इसमें हम सब मिलकर जितना अपना हाथ बटा सकें ये बेहतर होगा। और यकीनी तौर पर इंशाल्लाह जेडीसी जो है वो इसी तरीके से तरक्की करे और अवामी से बात करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान के मारूफ टीवी एक्टर जनाब मूसा खान साहब मौजूद हैं। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कासिम खान साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सिद्दीकी बॉस हमारे पास मौजूद हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा वहीद खादरी साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा ट्रिपल ए एसोसिएट के सरबराह जनाब रिटायर्ड कर्नल शहजाद कियानी साहब से कि आप भी 2 अल्फाज से बात करें। आज की सहरी का इंतजाम तीसरी सहरी है जो इनके इदारे की जानिब से, इससे पहले प्राउन मंदी और उससे पहले चुल्लू कबाब और आज चाइनीज डिश आपके लिए है। और सर आप अस्सलामुअलैकुम। कल से हम ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, मतलब आके और बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो इन्होंने जो तकसीम शुरू की है कपड़ों की लोगों के लिए, उसका गाँव का उसका भी ट्रिप कराया था और माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बिल्कुल नए और बहुत अच्छे कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। कल भी जिस तरह यहाँ पे इंतज़ाम था और आज की है ये बहुत ज़बरदस्त है और जितनी फेयरनेस के साथ और उस तरह इन्होंने क्रॉस कराए हैं और उसमें मोटरसाइकिल जो ज़रूरतमंद थे, बेरोज़गार थे या जिनके निकले हैं कुछ के चोरी हो गए थे, तो ड्रॉ लकी ड्रॉ के जरिए उनको निकाला गया है और उनको तकसीम किया गया है। बाकी अल्लाह तौफीक दे, हमें भी साथ इन्होंने शामिल किया, इसके लिए हमारी कंपनी की बहुत शुक्रगुजार है। मेरे पार्टनर शेख फवाद मैसल, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं जेडीसी के जफर भाई के कि इन्होंने हमें इस सारे खैर में हिस्सा डालने का मौका दिया और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आगे भी देते हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में कृष्ण सागर साहब चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल को शामिल कहते हैं, आगे मौजूद हैं। मैं बताता चलूँ जिन इदारों ने हमें रक्शे दिए थे, नए मोटरसाइकिलें दी थी, आज सुबह से हमारे पेज पे उसकी लाइव अंदाजी चल रही है, आप लोग देख लें। हमने बहुत सारे लोगों को फोन किया, उन्होंने फोन उठाया, कुछ ने नहीं उठाया, जिन्होंने नहीं उठाया वहाँ देख लें। और शाम से यहाँ तकसीम का सिलसिला जारी है। कृष्ण सागर साहब से गुजारिश करूँगा 2 अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही निहायत ही यहाँ के जो बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये जो काम जफर भाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी को इस तरीके से खाना खिलाने से ज्यादा अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। और जो इदारे जफर साहब भाई की साथ जो मिलके काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं उनके लिए ये कहूँगा कि ये आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला आपसे ये काम ले रहा है। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो वो अपने बंदे सिलेक्ट करता है कि मैं किससे काम लूं। मेरे ख्याल से जफर भाई को अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया हुआ है आप सब के लिए, हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए। तो इस रात, बड़ी रात में दुआओं के साथ ये हमारा प्यारा पाकिस्तान मुल्क सदा आबाद रहे, खुशहाल रहे और सदा जगमगाता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह कृष्ण सागर साहब का। हमारे साथ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। सर, मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ जो रश बैठा हुआ है, इन्होंने लिसानी तासुब को रद्द कर दिया है। यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स अपने पड़ोसी से उसकी जबान नहीं पूछ रहा कि तुम पंजाबी हो, सराइकी हो, सिंधी हो, महाजर हो, पख्तून हो, बलोची हो, गिलती हो, कुछ नहीं पूछ रहा कोई इसी तरह। उससे बड़ा कमाल ये कि इस शहर में बहुत फिरकावारियत हुई है, बड़े वाकयात हुए। ये बराबर में ग्राउंड है जहाँ 12 बजे ऊपर को नश्तर पार्क में जुलूस के अंदर ब्लास्ट हुआ। इसी रोड के ऊपर 10 मुहर्रम में आशू के जुलूस में ब्लास्ट हुआ। इन्हीं रोडों के ऊपर कराची के लोगों का मसला की बुनियाद पर कत्लेआम हुआ, जबान के नाम पे कत्लेआम हुआ। लेकिन ये तमाम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सब चीज़ों को खत्म किया है और ऐलान किया है। क्या ऐलान किया, उस नारे के जवाब में आप सुनिएगा, मैं एक नारा लगाऊंगा, जवाब आप सुनिए, अंदाजा लगाएं कि पूरे कराची की रोशनियां बहाल करने में इस बैठे में मजमे का कितना अहम किरदार है। पाकिस्तान
थोड़ा तेज जवाब है ताकि वजीर हैं हमारे 11 रजिस्टर्ड इनके पास से खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका शुक्रिया और इंशाल्लाह कल की सैरी जो है वो कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी खुर्रम असगर साहब की जानिब से है। आज की सैरी AAA एसोसिएट की जानिब से, AAA एसोसिएट की जानिब से भी 3 सैरियाँ कराई गई हैं और जो कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी है खुर्रम असगर साहब और उनकी मिसेज मुनीदा नकवी साहब उनकी जानिब से भी 3 सैरियाँ कराई गई। पहली रमज़ान, 21 रमज़ान और कल 27वीं रमज़ान। इसी तरह से जो GFS बिल्डर है उनकी जानिब से भी 2 से 3 सैरियाँ कराई गई और भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने 2-2, 3-3 सैरियों की जिम्मेदारियाँ ली गई। पागोला कंपनी के शुक्रगुजार है जिनकी जानिब से 4 दिन की कोल्ड ड्रिंक फ्री में दी गई और आप तक वो सारी चीज़ें पहुँच रही है। मीज़ान चाय वालों के शुक्रगुजार है जिनकी जानिब से रोज़ाना चाय का एहतमाम किया जा रहा है। दानी जूस वालों के शुक्रगुजार हैं जिनकी जानिब से रोज़ाना जूस का एहतमाम होता है। अच्छा, एक शिकायत है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब हम यहाँ से ऐलान कर देते हैं कि सहरी खत्म हो गई, 2 दफ़ा खिला दिया, तीसरी शिफ्ट को खिला दिया, पार्सल दे दिया। कल एक खातून यहाँ पर आई, आने के बाद खड़ी के सामने कैमरे लगे, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई मैं आपको दे दूंगा। पहले उन्होंने हंसते हुए बुलाया, जब करीब गए तो बाकी औरतों से बोली सब चीखो। भाई क्यों चीखो? कह रही हमें 5 थैले लो वरना हम चीखेंगे। मतलब आप ये देखेंगे अगर हम ये काम कर रहे हैं तो आप हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये ड्रामे करेंगे तो हम क्या, कल को कोई भी इस किस्म की गलती भी नहीं करेगा। अगर मैं आप कोई किसी को जरूरत हो तो आके देखें किस लेवल के और फिर जाते हुए जब हम उस औरत को, हम तो ब्लैकमेल होंगे ना, हम ये काम करने बैठे, हमने दे दी थैलियाँ, उसके बाद वो जाते हुए दूसरी औरत बोले तुम भी चीखो। अब मैं ये तो मुमकिन नहीं है कि सहरी खत्म होने के बाद मैं यहाँ खड़े होकर कुरान उठा के कसम खाऊं कि भाई आज की सहरी खत्म हो गई। तो बराए मेहरबानी जो लोग ये शरारत कर रहे हैं प्लीज ख्याल करें। मैं या मुंह के ऊपर 4-4 यहाँ 70 कैमरे लगाए हुए हमने, हम चला देंगे रिकॉर्डिंग, फिर आप रोएंगे डिलीट करो, नहीं करें। जब एक बार यहाँ से ऐलान हो गया, पहली शिफ्ट खत्म हो गई, आप बाहर चले जाएं, दूसरे लोग आ जाएं, दूसरे लोग खा लेते हैं, हम ऐलान करते हैं, तीसरे लोग आ जाएं, जिनको पार्सल चाहिए पार्सल ले लें, जितना चाहिए। हम कितना बोलते हैं कि 4 बार कोई मांग रहा है 2, कोई 6 बार मांग रहा है 2, किसके लिए? आपके लिए एहतमाम है। लेकिन अगर कोई शरारत करेगा तो यकीन जाने हम इस वीडियो को चलाने के। एक और चीज़, रोज़ाना यहाँ लोगों के मोबाइल छिन रहे हैं। कल एक अजीब वाक़या हुआ, एक साहब का मोबाइल छिन गया, उन्होंने मुझसे बोला, हमने अपने इदारे की तरफ से जितने का मोबाइल था अपने पैसे उनको दे दिए। मैं नहीं बताऊंगा कौन क्या। कल वो अपनी बेगम के साथ आ गए कि यार वो मोबाइल मुझे मेरे दोस्तों ने मजाक किया था लेकिन मैं आपके पैसे दे दिए। फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मेरी बीवी ने बोला वापस करो, हम वापस करने आए। तो मैंने उनसे बोला कि आपके बच्चों के कपड़ों से लग नहीं रहा कि आपकी कोई ऐसी तैयारी है। उन्होंने कहा नहीं हम गरीब हैं हमारे, तो मैंने वो पैसे उनको गिफ्ट कर दिए। देखिए ऐसे लोग भी हैं कि हमने उनका मोबाइल, किसी ने उनका मजाक किया, हमने दे दिया, उनको मोबाइल मिल गया तो पैसे वापस करने आए, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये बात बताने से पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ रोज़ाना 20 से 25 लोगों की जेबें कट रही हैं। अगर आप शलवार कमीज पहने, आपके सीधे और उल्टे हाथ वाली जेब में जो कुछ होगा वो कट जाएगा। आप यहाँ आते हैं बाद में परेशान कि मेरी जेब कट गई, और खुसूसन जब आप चाय पीने जाते हैं वहाँ कटती है जेब। यहाँ पर 70 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं आएगा कि जेब कैसे कटे। वो सिर्फ इसलिए लगे कि अगर कोई हमारी माँ बहन बेटी के साथ बदतमीजी करता है, धक्का देता है, या दोनों हाथों में लेफ्ट और राइट खवातीन फैमिलीज बैठी हुई है, कोई भी आपके साथ बदतमीजी करेगा, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ आके हमें बाद में बताना है कि इतनी देर पहले इस मकाम पे बदतमीजी हुई, हम कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालेंगे, उस शख्स की शक्ल भी वायरल करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें। अगर किसी का कोई मसला है वो अपना पर्चे में लिख के डब्बे में डाल दे, इदारा उनसे रब्ता करेगा। अब हम नए कपड़े ईद के किसी से भी नहीं ले रहे हैं, तो जो लोग लेकर आए वो अपने साथ ले जाए, अपने खानदान, गली मोहल्ले में किसी गरीब को देखें, उस तक पहुँचा दें। हमारे पास लाखों जोड़ों की दरखास्तें आई थी, हम कोशिश कर रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में कपड़े पहुंच सकते हैं। लिपर्ट कंपनी के शुक्रगुजार हैं, उनके ट्रक के ट्रक हमारे पास से काटन लेकर जा रहे हैं और समझिए एक तरीके से वो मुफ्त में हमें सर्विस दे रहे हैं। इस वक्त भी हमारी टीमें कपड़े पैक कर रही हैं, हमने गोदाम लिए हुए बड़े बड़े, वहाँ पर खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, स्कूलों की टीचरें भी हैं जो लगी हुई हैं 24 घंटे, और ये सब जो लोगों ने दिए दरखास्तें उनके घरों में भेज रहे हैं। लेकिन मैं फिर बता दूँ, हमारे पास लाखों जोड़ों की दरखास्तें आई हैं, हम पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास जितने जोड़े आए वो सब भेज दिए जाएंगे, जिनके घरों में नहीं पहुंच पाए उनसे माजरत है। मुखैर हजरात को दिखाने के लिए वीडियोस लोड कर रहे हैं कि अगर आप इस कैंपेन में आइंदा सालों में भी मदद करते हैं तो हमारे पास ये बेहतरीन तरीका मौजूद है जिसके अंदर हम रोज़ाना कई हज़ार घरों पे डब्बे भेज रहे हैं, जिसमें उनके 4 बच्चों के 6 बच्चों के नए जोड़े मौजूद हैं और उनके घरों में ईद होगी। इसी तरीके से जिन लोगों के आज रक्शे निकले हैं, मोटरसाइकिलें निकली हैं, यकीन जाने उनके घर में आज से ईद है। ये मैं मुखैर हजरात को बता रहा हूँ। हर दरखास्त पे यही लिखा हुआ था, ऐसी तशर्रत के अनुसार कि जी हमारे घर में नौकरी नहीं है, मेरा शौहर किराए का रक्शा चलाता है, जितना हमें बचता है उतना रक्शे की मेंटेनेंस में लग जाता है, हमारे घर में फाके होते हैं।
अब यकीन जाने जब वो नया रक्षा अपने घर के बाहर खड़ा करेंगे तो उनके बीवी बच्चे रात में 2-2 बार सोते से उठ के जाके देखेंगे कि नया रक्षा हमारी अपनी मिल्कियत है। हम इस रक्षे से 60-65-70 हज़ार कमाएंगे, अपने बच्चों को भी खड़ा कर लेंगे और आने वाले 4-5 सालों में अपना छोटा मोटा फ्लैट भी ले लेंगे, कर्जा भी उतार लेंगे। इसी तरह जिनकी मोटरसाइकिलें निकली हैं वो राइडर की जॉब करेंगे, फूड राइडर, डिलीवरी मैन, कुछ भी करेंगे, 35 से 40 हज़ार रुपये कमा के कम से कम अपनी फैमिली को खड़ा कर लेंगे और उनके बच्चे खुशी खुशी अपने घर के बाहर अपने बाप की नई मोटरसाइकिल देखेंगे। उनके चेहरे पे जितनी खुशी आएगी, उनके घर में जो भी रोजगार आएगा, जिन लोगों ने की है मदद, AAA एसोसिएट ने 30 मोटरसाइकिलें दी हैं, AD रियल एस्टेट ने 10 नए रक्षे दिए हैं, उमर भाई ने दुबई से 4 रक्षे दिए हैं, उसके अलावा अलबकी बिल्डर ने 5 नई मोटरसाइकिलें दी हैं, उसी तरह फातमी बिल्डर ने 5 नई मोटरसाइकिलें दी हैं, कुछ रक्षे हमारे इदारे ने दिए हैं। तो बात ये कि ये सिर्फ आइडिया मुखैर हजरात को दे रहे हैं। देखें, हम जब खाना खिला रहे होते हैं, मुख्तलिफ सारा साथ दस्तरखानों में लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, लोगों को रोजगार दो, दें, आप सपोर्ट करें। हम तो सारा साल पुरानी मोटरसाइकिलें लोगों को देते हैं खरीद के कि ये लो भाई 17 हज़ार की बाइक खरीद, तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर की, अपने बच्चों का गुजारा कर लो, इससे कहीं नौकरी पे लग जाओ। लेकिन बात ये है कि बोलने से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमें नहीं, अभी भी वक्त है, अपने ख़ानदान में उन फैमिलीज़ को देखें, ढूंढें कि जिनकी माएँ ईद के दिन अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए घर से बाहर नहीं निकलने देंगी कि हमारे बच्चों के पास नए कपड़े नहीं हैं, लोग दूसरे बच्चे मजाक ना उड़ाएं, हमारे बच्चे एहसास महरूमी का शिकार ना हो जाएं। अगर आपके ख़ानदान में नहीं मिल रहा तो अपनी पुरानी बस्तियों में जाएं, अपने मोहल्लों में जाएं, ढूंढें, उन लोगों के घरों में उनके बच्चों के कपड़े पहुंचा दें। अल्लाह ताला इसका आपको बहुत अजर देगा। उनके बच्चे भी ईद की नमाज़ पढ़ने अपने बाप भाई के साथ जाएंगे बड़े फ़ख्र से नए कपड़े पहन के, क्योंकि ईद तो सबकी है। और मैं एक बार फिर साजिद जोखियों साहब और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, AAA एसोसिएट का, और वॉलंटियर से बोलूँगा थोड़ा तेज़ सर्विस करें ताकि इसको बाहर को निपटा के फिर अंदर की तरफ पहुँचे। आगे जो वॉलंटियर उनसे गुजारिश करूँगा थोड़ा तेज़ सर्विस करें। तस्वीर रमज़ान मुबारक की सहरी की तैयारियाँ जारी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है जरा सब मेहमान आ रहे हैं, थैंक यू। सबको तैयारी करो। भाई ये वाली लाइन नहीं रोको यार, ये वाली लाइन से मत लो। इस वाली लाइन से नहीं ढाल लियो, ढाई नहीं, ढाल लियो आगे। शाबाश वॉलंटियर, तेज बीच में किसी खड़े आदमी को मत देना, थोड़ा तेज करो। बेटा बैठियो बैठियो बैठियो।
वॉलंटियर थोड़ा तेज बीच में लड़के बढ़ा दोगे ना, आपके पास तेज आएगा ना, तुम्हें इतना चलना नहीं पड़ेगा। 2-4 लड़के बीच में खड़े कर दो, चढ़ाने की बात नहीं है भाई। बच्ची को पीछे ऊपर से ये लो साइड पे बैठ जाओ, बस काम कर रहे हैं। चला रहे हो शाबाश, ऑन टेस्टेड बेटा, टेस्टेड। तालीम कुर्बी की मर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बातचीत चलने की। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज कर लो, जहाँ बीच में लड़के कम में बढ़ा लो। मोबाइलों में ऐलान किया है, मोबाइलों से शिकायत ना आए। हम सबको देख के आए, बस और देंगे आपको। वहाँ पे फील्ड लगता है। अरे भाई देखो हमको सही नहीं है, जी भाई, शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज कर दो। मिल रहा है, एक दे दो, एक दे दो। जो लोग चाय पीने जा रहे हैं वो अपनी जेबों का ख्याल रखें बस। चलो भैया यहाँ से और साथ में अकेले बिल्कुल आप चला दे सही सही। शाबाश वॉलंटियर, उसका लाइन आप ही आ जाओ, आ जाओ अहमद, पीछे पीछे लगा करो, पीछे पीछे गिराओ, जाके उस तरफ लाइन में दो, फिर यहाँ से
इधर लाओ। शाबाश वॉलंटियर, सही कर रहे हो, 4-4 लेके जा रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश, जाते रहो, शाबाश। सज्जाद, ये बच्चे 4-4 लेकर आ रहे हैं, सही कर रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन आगे उन लोगों के पास पहुंच बहुत स्लो हो रहा है, अनजान लोगों के पास। रमजान मुबारक की तैयारियाँ जारी हैं और चिकन यार भाई, हेलो यार बच्चे, यार वो जो बोतल आपने फेंकी है वो नीचे देखिए। शाबाश, तेज से भाई। रजब भाई, स्पीड में करते हुए आ जाए, फैमिली पूरी करके फिर लाइन इस तरफ वाली लगवाएं। थोड़ा तेज तेज कर ले, लड़के ज्यादा हैं, सब हाथ चलाएंगे ना, जल्दी हो जाएगा। कासिम भाई, तो लड़के बढ़ाओ ना। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज तेज। बेटा सिंगल सिंगल को मत दो, कम से कम 2 बैठे हो। शाबाश। भाई जितने उसमें दो तरफ लाइन बनाओ। आ जाओ, बाहर आ जाओ, सब आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, सही लाइन में, सही लाइन में सब आ जाओ। मैं आज की इस तकरीब में शिरकत करने पर हमारे सोशल वेलफेयर के वजीर जनाब साजिद जोखियों साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और जाते जाते मैं गुजारिश करूंगा हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, कराची का फ़ख्र है जनाब सिद्दीकी बॉस से कि वो अगर एक शेर सर को सुना दें अपने अंदाज में, जैसे आप टिकटॉक पे करते हैं, पूरे सिंध में आप टिकटॉक पूरे पाकिस्तान में पहचान है आप। और मैं गुजारिश करूँगा वॉलंटियर से शोर नहीं करें यार, खामोशी के साथ, जैसे डेली रोज़ाना तकसीम होती है वैसे ही। शाबाश। अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद पहले 2 लाइनें सुनाऊंगा युवाओं के लिए कि हसीन मौसम है, मंजर यार का इंतजार करता हूँ। हसीन मौसम है, मंजर यार का इंतजार करता हूँ और कोई तो इनको बता दे मैं इनसे बेपनाह प्यार करता हूँ। सर उसके बाद कुछ लाइनें जेडीसी के लिए, जफर भाई के लिए, कि जेडीसी जो कर रही है वो कोई आम बात नहीं है। जेडीसी जो कर रही है वो कोई आम बात नहीं है। कोई नस्ल, कोई फिका, कोई जात नहीं है। उंगलियां उठाना बंद करो या तो फिर मैदान में आओ, वरना अपने मुंह से कहो कि तुम्हारी औकात नहीं है।
मैं अभी कुछ दिनों पहले जो है वो एक वीडियो चल रही थी कि जी हमारी जो फैमिली होती है या लोग होते हैं उनकी जो है कोई वीडियो आई है, मेरी माँ मेरी बहनें यहाँ पे अफ्तारी कर रही हैं, मेरे भाई सहरी कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर अपने घर वालों के साथ खाना खाना गुनाह है तो जेडीसी ये गुनाह कर रही है। सारे मेरे घर वाले बैठे हुए, कोई एक बंदा भी बाहर का नहीं है। जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आप कराची के शान है, आप कराची के आन है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ये सामने आपकी गाड़ियां लगी हुई लाइट जल रही है, बात इसी तरह थोड़ा तेज तेज वॉलंटियर्स, थोड़ा तेज तेज। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, बना लो आगे बिल्कुल ही। हाँ मतलब पास में रहो ना, ताकि चलाओ बाहर। ये लो नहीं आ रहा। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज तेज। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज तेज। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीबन 30,000 लोगों के लिए सहरी का एहतमाम है, और जब ये लोग खाना खा के निकलेंगे तो उसके बाद जो बाहर लोग खड़े फिर उनको बैठाएंगे, ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा तेज से वॉलंटियर। अजीम भाई गैप खत्म करवाएं। शाबाश भाई, तेज तेज। हाँ हाँ
माशाल्लाह वॉलेंटियर थोड़ा तेज तेज भाई। मुस्तफा अंदर लड़के बढ़ा ले यार, बेटा लग जाओ, चांद लग जाओ। यार थोड़ा तेज तेज दे दो पीछे से यार। हाँ यहाँ देना शुरू करो, यहाँ देना शुरू करो। चलो 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 तेज तेज। जरार किधर, इधर देना शुरू करो ना यहाँ से, तेज तेज भाई। शाबाश भाई, तेज तेज। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज तेज। शाबाश तेज तेज। शाबाश वॉलंटियर्स। हाँ उधर तो आगे बढ़ाओ बच्चे, उनकी तरफ तो बढ़ाओ, अजीम भाई की तरफ ज्यादा कर लो। शाबाश शाबाश। खाना उधर जाओ, लेके आओ खाना। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज तेज। शाबाश शाबाश वॉलंटियर, तेज तेज। यार आज नीचे रखो, मिल जाएगा यार, आज से तुम्हारे गिर सकता है तुम्हारे ऊपर। ये फोटो खाया भी नहीं और हमारे साथ इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और अभी जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो उसके बाद अगर कोई रह गया तो फिर वो अंदर आएगा। पसीना है बेटा, पसीना काम का। अल्हम्दुलिल्लाह आज ट्रिपल ए एसोसिएट की जाने से तीसरी सहरी थी और हमारी 26वीं सहरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह पहला राउंड मुकम्मल हो गया। अब जब ये क्राउड निकलेगा फिर दूसरा क्राउड अंदर आएगा। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, अपने खानदान, मोहल्ले, गली, कहीं पर भी किसी ऐसी फैमिली को जानते हो जिनके बच्चों के पास ईद के कपड़े ना हो, जाएँ खरीदें, उनके घर तक पहुँचा दें। यकीन जाने उनके बच्चों के चेहरे पे खुशी आ जाएगी और वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहन सकेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं 2 दिन के अंदर, कल और परसों 2 नए डायलिसिस सेंटरों का इफ्तिताह हो गया, समनाबाद और 5 स्टार। वहाँ पे ओपीडी शुरू हो गई, डायलिसिस शुरू हो जाएंगे और जितने पुराने चल रहे हैं वहाँ डायलिसिस हो रहा है। उसके अलावा जो हमारा कब्रिस्तान बन रहा है उसमें सड़कें बनवानी है, उसमें मदद करें। जो नया यतीम खाना बन रहा है उसमें आप सरिया सीमेंट दे सकते हैं और जो हमारा ओल्ड एज होम है फाइनल स्टेज पे उसमें सपोर्ट करें। जो मरीज होते हैं नशे के आदि उनके लिए रिहेबिलिटेशन सिटी बन रहा है उसमें हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को भी लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।